औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंचम क्लास की रियाजी की किताब में सीखेंगे बोर्ड मास असूल। यूनिट नंबर 1 अदाद और हसाबी अवामिल। बोर्ड मास असूल के इस्तेमाल से मखलूत अवामिल करना। मतलब कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बोर्ड मास असूल का टेबल सीखा था, बोर्ड मास का मतलब सीखा था और उसकी अलामतें सीखी थी कि अलामतें कौन सी होती हैं। अब हम सीखेंगे बोर्ड मास के सवाल को हल करना। यहाँ पर हमारे पास मिसाल नंबर 1 मौजूद है। हम लोग बोर्ड मास के स्पेलिंग को मद्देनज़र रखते हुए सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। ये सारी जो फर्स्ट वाली हमारी रकम होगी पहली, वो सारी वैसे की वैसे आ जाएगी। ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। 8 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑफ इसमें है, तो ऑफ हमारे पास नहीं है तो हम लोग ऑफ को कैंसिल कर देंगे, मतलब हल नहीं कर सकते। उसके बाद डी है, तो डी का मतलब क्या है? डिवाइड। हम लोगों ने देखना है कि इसमें डिवाइड मतलब तकसीम है, तो हम लोग तकसीम का हिस्सा हल कर देंगे। यहाँ पे अब तकसीम हमारे पास है तो हम लोग क्या करेंगे? 10 भी वैसे आ जाएगा, जमा भी। तो 20 को जब 5 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4। 4 आ गया। मल्टीप्लाई मतलब ज़रब 3। इसी तरह फिर हमारा अगला है एम। एम मतलब ज़रब। हम लोग फिर 4 और 3 को ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। फिर उसके बाद क्या है? ए मतलब जमा करना। फिर हम लोग 10 और 12 को जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22। 22 हमारा आंसर। इसी तरह हमारे पास सवाल नंबर 2 है। इसमें भी हम लोगों ने देखना है कि ब्रैकेट हमारे पास है, ब्रैकेट है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे। और उसमें क्या है? 18 ज़रब 5। 18 ज़रब 5 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 90। क्या आंसर आएगा? 90। फिर हम लोगों ने देखना है कि ऑफ हमारे पास है, तो ऑफ इसमें हमारे पास नहीं है तो हम लोग इसको हल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि डी हमारे पास है, तो डी हमारे पास यहाँ पे सवाल में भी मौजूद है, तो हम लोग 90 और 15 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। क्या आंसर आएगा हमारे पास? 6। फिर हम लोगों ने देखना है हमारे पास एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ज़रब है, तो हमारे सवाल में ये मौजूद नहीं है तो हम इसको भी हल नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ए वाली रकम है, ए मतलब जमा करना, तो हमारे पास ए वाली रकम है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 11। इसी तरह नीचे भी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट है, नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। ऑफ भी नहीं है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब तकसीम है, तो हम लोग क्या करेंगे? 98 और 7 को जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 14। 14। अब हम लोगों ने आगे देखना, मल्टीप्लाई नहीं है। उसके बाद जमा हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों रकमों को जमा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40। इसी तरह नीचे भी हम लोग देखेंगे, पहले हल करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट को हल करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा? 44। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिवाइड को, क्योंकि ऑफ नहीं है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड को हल करेंगे। डिवाइड को करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3। क्या आंसर आएगा? 3। फिर उसके बाद हमारे पास जमा की रकम भी नहीं है तो हमारे पास क्या है? माइनस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 114। पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई की रकम है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब कि बोर्ड मास के स्पेलिंग्स को हम लोग देखेंगे, उसको देखते हुए हम लोगों ने सवाल को हल करना है। उसको देखते हुए हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी तरह आगे बोर्ड मास के जो सवाल हैं वो सारे एक ही तरीके से होते हैं। बस क्या है कि अगर हम लोग उन सवालों को अच्छे तरीके से समझ लें और उनकी 1 से 2 दफ़ा भी प्रैक्टिस कर लें तो हमारे ये सवाल हमें इस तरह से समझ में आ जाएंगे कि हम लोग कभी भी ज़िंदगी में इन सवालों को भूल नहीं सकेंगे। आगे हमारे पास रकम है ऑफ वाली, मतलब कि हमने अब ऑफ वाला मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये हमारे पास रकम है।
अब बी का मतलब है ब्रैकेट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। फिर उसके बाद है ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फिर हम लोग क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 30 और 3 को तकसीम किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 10। फिर ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, 8 भी वैसे, जमा भी, 6 भी, माइनस भी और 12 भी। उसके बाद हम लोगों ने ऑफ करना है, क्या करना है, ऑफ को हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ज़रब करेंगे, तो हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड हमारे पास इसमें नहीं है, ज़रब हमारे पास इसमें नहीं है, जमा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 और 6 को जमा कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, 86 मतलब 86 और 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला सवाल है, उसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमारे पास है तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने देखे ना ऑफ है, ऑफ नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब तकसीम है, तो हम लोग तकसीम करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आगे भी इसी तरह हैं। एक सवाल हमारे पास ये है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग तकसीम मतलब ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में तकसीम है, जब हम लोग 65 और 5 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13। 13 ज़रब 2 जमा 15 माइनस मतलब तफरीक और 20। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ इसमें नहीं है। उसके बाद हमारे पास डी आता है, डी मतलब डिवाइड, तो हमारे पास इसमें डिवाइड भी नहीं है। उसके बाद आता है एम, एम मतलब ज़रब करना, तो हम 13 और 2 को ज़रब देंगे, 13 और 2 को ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 जमा 15 माइनस 20। फिर हम लोग क्या करेंगे, जमा करेंगे, जमा करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 41 मतलब 41 माइनस 20। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे वाला क्वेश्चन भी होगा, पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर हम जमा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, हमारा सवाल हल हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों ने इस लेक्चर में करना है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं जो आप लोगों ने हल करने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल करने में मज़ा आएगा। सवाल करना बोर्ड मास के बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या है कि एक प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी है। हर लेक्चर में आप लोगों को कहती हूँ कि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे सवाल हल नहीं होंगे। और आप लोग अगर बोर्ड मास के सवाल को अच्छे से समझ लोगे तो आप लोगों को हल करने में बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। असाइनमेंट आप लोगों ने इन 2 सवालों की करनी है, लेकिन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस आप लोगों ने 1.8 की पूरी मशक को करना है। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।